आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, विशेष पर्वों को लेकर जानकारी, आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी और किस राशि वालों को किस दिन क्या खास करना चाहिए जिससे उन्हें मनचाही सौगात मिले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी प्रकार की चर्चा आज भी शुरू करेंगे। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 16 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:30 पर, शाम को सौगे 5:54 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र हस्त, योग वैधृति, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण भी कन्या राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:47 से 12:12 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक चलेगा। आज पड़ रही है आश्विन अमावस्या, जिसे हम दर्श अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। कल से मां भगवती के पावन नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं। आज तक अधिक मास लगा हुआ था। अधिक मास के कारण 1 महीने देरी से नवरात्रे शुरू हुए। शारदीय नवरात्रों का यह पर्व इस साल 17 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। इस बार यह तिथि 17 अक्टूबर को है और पिछले साल 17 सितंबर को सर्वपितर अमावस्या के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस बार 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुआ, जो कि 17 सितंबर को समाप्त हो गया और 18 सितंबर से अधिमास लग गया और ये अधिमास 28 दिन का था। इस अंतराल में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता और कोई भी शुभ कार्य भी नहीं किया जाता, इसलिए आमजन को इंतजार करना पड़ा पूरा 1 महीना, खास करके इन नवरात्रों को लेकर। और कल से मां भगवती के पावन नवरात्रे शुरू होने जा रही हैं और इस साल घट स्थापना पर विशेष संयोग भी बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रों में किस दिन किस देवी की पूजा होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा में कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा यानी कि मौली, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज और मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची पूजा थाली में आपको अवश्य रखनी चाहिए। और मां भगवती के जो पावन नवरात्रे हैं, इस बार आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी का त्यौहार जो वो इकट्ठा आ रहा है। अष्टमी और नवमी इकट्ठी होगी और 25 को विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर यानी कि कल को मां भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसी प्रकार 18 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 19 को मां चंद्रघंटा का पूजन होगा। 20 को मां कूष्मांडा की पूजा होगी। 21 अक्टूबर को मां स्कंद माता और 22 को षष्ठी मां कात्यायनी की पूजन किया जाएगा। 23 अक्टूबर को मां कालात्री की पूजा होगी और 24 को मां गौरी और 7 में ही सिद्धात्री मां भगवती की पूजा होगी और 25 तारीख को जो है विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा। और खास करके जो लोग कल को से व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें आज ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि आज से ही प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। और जब 10 दिन पूरे हो जाए उसके बाद आप रूटीन में जैसा काम करते थे वैसा कर सकते हैं। और 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। 2 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन होगी, जबकि नवमी के दिन सुबह 7:41 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। इस कारण दशहरा पर्व और अपराजिता पूजन एक ही दिन आयोजित होंगे। कुल मिलाकर 17 से 25 अक्टूबर के बीच 9 दिनों में 10 पर्व संपन्न हो रहे हैं। माँ दुर्गा के वाहन का पड़ेगा प्रभाव, आइए बताते हैं कैसे। नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रों का आरंभ शनिवार के दिन हो रहा है और ऐसे में देवी भागवत पुराण के कहे अनुसार माता का वाहन अशुभ होगा। अशुभ पर माता का आगमन शत्रभंग, पड़ोसी देशों से युद्ध, आंधी तूफान लाने वाला होता है और ऐसे में आने वाले साल में कुछ राज्यों में सत्ता में उथल पुथल हो सकती है।
सरकार को किसी बात से जन विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। कृषि के मामले में आने वाले साल सामान्य रहेंगे। देश के कई भागों में कम वर्षा होने से कृषि की हानि और किसानों को परेशानी हो सकती है। नवरात्रि में 9 रंगों का महत्व विशेष रूप से माना गया है। नवरात्रि के समय हर दिन का एक ही रंग तय होता है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से नवरात्रि पर आपको कौन से रंग के वस्त्र या कौन सा सामान या कोई भी वस्तु जो माँ भगवती को भेंट करनी चाहिए। जैसे प्रतिपदा, पहले नवरात्रि पर पीला रंग पर जो करना चाहिए, दूसरे नवरात्रि पर हरा रंग, तृतीय नवरात्रि पर भूरा, चतुर्थी पर नारंगी, पंचमी पर सफ़ेद, षष्ठी पर लाल, सप्तमी पर नीला, अष्टमी पर गुलाबी और नवमी पर बैंगनी। और नवरात्रि पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ कपड़े धारण करें। जो हमने पूजा आपको सामग्री बताई थी वह आपने इकट्ठी कर रखी थी, उससे एक अच्छी थाली सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए ज़्यादा पानी मत डालें। कुछ लोग रात्रि में जौ को भिगो देते हैं और फिर उसे रेत में बीज देते हैं ताकि जौ जल्दी अंकुर जाए। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेट सकते हैं और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इस मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। आप किसी पंडित जी से भी पूजा करवा सकते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जप करें। माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। और अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजन के बाद 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा का भोग अवश्य लगाएं। और आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं, वेदी से कलश को उठाएं। नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री जो हमने आपको पहले बता दी थी। और जहाँ पर एक खास बात आपको बता दें कि जो आपने कलश रखा होता उसका जल घर में चारों ओर छिड़के, बाकी बचा हुआ जल अपने घर के पौधों को डाल दें। और जो खेतरी आपने बीजी थी उसे जल प्रवाह करके आएँ, किसी मंदिर आदि में ना छोड़ें, क्योंकि मंदिर पे छोड़ने पर जैसे जैसे खेती सूखती जाएगी वैसे वैसे आपके पुण्य भी सूखते जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के ऊपर जो खेतरियाँ बीजते हैं उन्हें जल प्रवाही करना चाहिए, जहाँ किसी खेत में डाल देना चाहिए, उसे किसी मंदिर आदि में चढ़ा के ना आए। और अब बात करेंगे नवरात्रों से जुड़ी परंपरा। विश्व के कई देशों में नवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ दुर्गा जी की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है और किस दिन किस भगवती के रूप की पूजा की जाती है इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। और कल से हम लगातार टर्न बाई टर्न आपको बताते जाएंगे। जैसे कि कल माँ भगवती के प्रथम रूप माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन होगा और उसके बारे में क्या करना चाहिए इसके बारे में हम कल बात करेंगे आपके साथ। और आज एडवांस में ही माँ भगवती के पावन नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो रेडी हो जाए, माँ भगवती कल अपनी सवारी पर सवार होकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही हैं और माँ भगवती का स्वागत आप दिल से करें। नवरात्रों के व्रत रखें। लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं और अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो अखंड ज्योत जलाते हैं सुबह और शाम उस ज्योत को माँ भगवती का स्वरूप मानकर भोग लगाया जाता है। वह भोग ड्राई फ्रूट का होता है या दूध से बनी हुई किसी मिठाई का। तो इस बात का स्मरण रखें और जितने दिन अखंड ज्योत आपके घर में जले, घर का परिवार का कोई भी मेंबर एक दिन जमीन के ऊपर शयन अवश्य करे। तो ये थी जानकारी नवरात्रों को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। मेष राशि वालों को इस सप्ताह अपने कैरियर और कारोबार में विशेष ध्यान देने की जरूरत। सप्ताह की शुरुआत में कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।
परिवार में होने वाले मतभेदों को सुलझाने के लिए आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद लेनी पड़ सकती है। और दिन के मध्य कहीं जाकर स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। खान पान का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पारिवारिक सुख आज थोड़ा अधूरा रह सकता है। भावनाओं को अनदेखा ना करें। और आज का शुभ अंक है 4। शुभ दिन है आपके लिए रविवार और शुभ रंग है आपके लिए बसंती। और सफलता का सूत्र सकारात्मक रुख रखें। और आज का उपाय माँ भगवती की आराधना करें और देसी घी का दिया माँ भगवती के समक्ष हर रोज जलाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, इस दिन आप आलस और टालमटोल का छोड़कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, तभी आप आने वाले समय में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस दिन के मध्य में व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन का काम, इनसे जुड़े लोगों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सेहत का विशेष ख्याल रखें। घर की मुरम्मत, साज सज्जा में उम्मीद से अधिक खर्च हो सकता है। हड्डियों से जुड़े रोग उभर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और परिवार के साथ बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे। शुभ अंक 7। शुभ दिन शुक्रवार और शुभ रंग सुनहरा। सफलता का सूत्र व्यर्थ के प्रपंचों से बचें। आज आपको उपाय खास क्या करना चाहिए? बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, दिन की शुरुआत में किसी परिजन या मित्र के चलते बेकार के कामों में समय व्यर्थ होगा। आमदनी कम और खर्च के चलते मन चिंतित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी काम के दबाव के चलते कुछ उलझने रहेंगी। हालांकि दिन के मध्य में किसी वरिष्ठ अधिकारी की मदद से बात बन जाएगी। मनचाही जगह पर तबादला मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में संतान की सफलता से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। और दिन के अंत में छोटी यात्रा संभव। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखें। शुभ अंक आपके लिए 1। शुभ दिन आपके लिए बुधवार। शुभ रंग हरा। सफलता का सूत्र लापरवाही ना बरतें। और उपाय गणपति भगवान की उपासना करें। ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। कर्क यानी कि कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए इस दिन तमाम समस्याओं से जुड़े समाधान खोजने में सफलता मिलेगी। बेरोजगार जातकों की नौकरी का सपना पूरा होगा। कारोबार से जुड़े लोगों को बकाया राशि मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों का समय सामान्य चलेगा। आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। घर में खुशी का माहौल बनेगा और किसी परिजन के चलते मन थोड़ा खिन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति बन सकती है। किसी भी जगह धन निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ या अपने किसी हितैषी से सलाह जरूर लें। इस कोरोना काल में सेहत संबंधी परेशानियों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ऐसा लेने के देने पड़ सकते हैं। नियमित रूप से अपना चेकअप करवाएं। प्रेम संबंधों में भावनाओं में ना बहें। शुभ अंक आपके लिए 8। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार। शुभ रंग आपके लिए सफेद। सफलता का सूत्र आत्मविश्वास बनाए रखें। और उपाय शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सिंह यानी कि लियो, इस दिन विदेशों से जुड़े कारोबार करने वालों की किस्मत चमक सकती है। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यापार में भी आशा के अनुरूप लाभ होगा। घर परिवार के किसी सदस्य की मदद करके मन को संतोष मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव। छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ सेहत सामान्य चलेगी। ना सिर्फ तन से बल्कि मन से भी आप बेहतर महसूस करेंगे। अरसे के बाद अपने प्रेमी या प्रेमी का संग समय बिताने का अवसर मिलेगा। दिन के अंत में अचानक खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। इस दौरान किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2। शुभ दिन आपके लिए बृहस्पतिवार। शुभ रंग सुनहरा। सफलता का सूत्र अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। उपाय श्री गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। कन्या यानी कि विर्गो, इस दिन आपको अपने कार्यों में मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। इस कोरोना काल में भी आपको विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करने के अवसर मिलते रहेंगे। हालांकि
आपकी खुद की सुस्ती के चलते तमाम क्षेत्रों में सफलता मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है। इस दिन समय के प्रबंधन का ख्याल रखें। यदि कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अपने मित्रों की सलाह जरूर लें। सेहत की दृष्टि से आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों पर परिजनों की मोहर लग जाने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी संग बेहतर समय व्यतीत करेंगे। दिन के अंत में आज किसी निकट स्थान की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3। शुभ दिन आपके लिए रहेगा सोमवार। शुभ रंग आपके लिए बसंती। सफलता का सूत्र केयरलेस ना हो। गणपति जी को बेसन के लड्डू भोग के रूप में चढ़ाएं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल शनिवार का दिन है, तो कल नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है। तो सुबह नहा धोकर माँ भगवती के मंदिर में जाकर देसी घी का दिया जलाएं। एक नारियल, एक लाल रंग की चुनरी माँ को भेंट करें और माँ भगवती के चरणों में लौंग अर्पित करें। आपका कल्याण होगा। तो आइए बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। इस दिन दूसरों के दिखावे या दबाव से बचकर अपने काम पर पूरा फोकस करें, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा, अन्यथा विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कारोबार में सब सोच विचार कर करें, धन ध्यान से लगाएं। पारिवारिक जीवन में मिठास लाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें, उसे पूरा समय दें। सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च हो सकता है। इस कोरोना काल में तन और मन को बेहतर बनाने के लिए ध्यान एवं योग करें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 4। शुभ दिन आपके लिए बृहस्पतिवार। शुभ रंग गुलाबी। सफलता का सूत्र मन पर कंट्रोल रखें। उपाय चंदन का टीका लगाएं। मां दुर्गा जी की उपासना करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, इस दिन आपको कैरियर और कारोबार में सकारात्मक वातावरण देखने को मिलेगा। व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। बेरोजगार लोगों को नौकरी की मुराद पूरी हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया, वित्त एवं लाइजनिंग का काम करने वालों को लाभ होगा। खान पान की दृष्टि से इस दिन पूरे आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी चीज़ की अति के चलते परेशानी झेलनी पड़ सकती है और दिन के अंत में बच्चों के साथ आसपास कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। शुभ अंक है आपके लिए 6। शुभ दिन है आपके लिए मंगलवार। शुभ रंग है लाल। सफलता का सूत्र अपनी क्षमता का उपयोग करें। उपाय अपने पास हर समय लाल रुमाल रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, इस दिन दूसरों की किसी बात में अपनी टांग ना उड़ाएं। अपने काम से काम रखें, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी भी कार्य को खूब सोच विचार कर करें। जल्दबाजी के चक्कर में बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कैरियर हो जब एक कारोबार, समय का प्रबंधन जरूरी। दिन के मध्य में किसी मित्र की मदद से अटके हुए काम पूरे होंगे। उधार दिया धन वापस मिलेगा। बैंक फाइनेंस और लाइजनिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा।
आर्थिक स्थिति सुधारने से घर में खुशी का और लवमेट के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका भी मिलेगा। शुभ अंक है आपके लिए 2, शुभ दिन है आपके लिए सोमवार, शुभ रंग है गेरुआ। सफलता का सूत्र, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। उपाय, भगवान विष्णु को चने की दाल, गुड़ या बेसन के लड्डू चढ़ाएं। मकर, चाणक्य, कैप्रिकॉर्न, इस दिन अवसरों का लाभ उठाने से बिल्कुल ना चूकें। अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से ही सफलता और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत। दिन के मध्यम में अचानक से कुछ एक झमेले आ सकते हैं, जिसके चलते मन थोड़ा परेशान हो सकता है। इस दौरान कारोबार में किसी तरह का रिस्क ना उठाएं। पिता या भाई से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस दिन आपको काम के साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। बदलते मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। वाहन धीरे चलाएं, नशे से दूर रहें, चोट लगने की आशंका। शुभ अंक है आपके लिए 4, शुभ दिन है आपके लिए शुक्रवार, शुभ रंग है बैंगनी। सफलता का सूत्र, हिम्मत से काम लें। उपाय, पक्षियों को दाना डालें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते रहें। कुंभ, यानी कि एक्वेरियस, आपकी पहले से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान इस दिन अंत तक निकल आएगा। यदि आपको धन या लोगों की ताकत मिलती है तो आप इसका दुरुपयोग करने से बचें। इस दौरान लोगों से पंगेबाजी की बजाय तालमेल बिठाकर लाभ उठाने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत में परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। किसी प्रियजन के घर पर आने से खुशनुमा माहौल बनेगा। किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं। कारोबार में पिता या किसी वरिष्ठ की सलाह को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। शुभ अंक है आपके लिए 2, शुभ दिन है आपके लिए शनिवार, शुभ रंग है फिरोजी। सफलता का सूत्र, योजनाबद्ध तरीके से काम करें। उपाय, भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। मीन, यानी कि पाइसेस, इस दिन आपका जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष की मदद से किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। व्यवसाय में मित्र की मदद से किसी बड़ी डील को अंजाम दे सकते हैं। युवाओं के लिए समय अनुकूल। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी। लवमेट के संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे और मन आज दुविधा में रहेगा किसी बात को लेकर। किसी को बहुत सोच समझकर ही धन उधार दें। निजी संस्थाओं में कार्यरत लोगों के अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के कारण काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाएगी। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ दिन आपके लिए सोमवार, शुभ रंग आसमानी नीला। सफलता का सूत्र, धैर्य से काम लें। उपाय, चींटियों को आटा डालें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।